गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हो सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि लोग आपके चरित्र को लेके क्या बात करते हैं, आपको किस तरह के पर्सन समझते हैं। ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, ठीक या था पे मत जाना, क्योंकि ये एनर्जी वाइज रीडिंग होती है, तो श्री और पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं कि चरित्र को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं। इस यूनिवर्स, थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड, चैरियट, यूनिवर्स, टावर, ओके, बॉटम में है एम्परर। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड भी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स क्यों आया हुआ है? 2 ऑफ कप, ठीक है, 2 ऑफ कप क्यों आया है? टावर, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम में। देखिए, लोग आपके चरित्र को लेके या लोग आपको लेके ऐसे बात कर रहे हैं कि आप में एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है, हमेशा अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला है। आप एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल हो, बट एक ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे ये एनर्जी पिक हुई कि आप ना, लोग आपके चरित्रों को लेके यही बात कर रहे हैं कि इसने किसी ऐसे पर्सन के ऊपर प्यार लुटाया है, एक ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, ऐसे रिलेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ पे टावर आया हुआ है, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, आपको क्लैरिटी नहीं दी गई है, और उसके बाद आपने जिस तरह से खुद को मूव ऑन किया है और किंग ऑफ सोर्स के पोजीशन पे आए हो, जो बहुत बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, फेयरलेस है। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो खुद के डिसीजन लेता है, बहुत लॉजिकली लेता है, बहुत हर एक चीज़ को बहुत लॉजिकली हैंडल करता है। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक रखने वाला है, बट अगर उसे वहाँ पे अगर सेटिस्फेक्शन ना हो, वो उस रिलेशन में उसे उसकी वैल्यू मतलब उसकी रिस्पेक्ट ना हो, उसकी वैल्यू ना हो, तो वो मूव ऑन भी करना जानता है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना जानता है, उसे अपनी सेल्फ वर्थ पता है। अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वेल्थ को अगर कोई ठेस पहुंचाए, तो आप वहाँ से एक तो आप बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी हो, जो मतलब जो चाहिए वो कर सकता है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, मतलब डरता नहीं है, आगे बढ़ता है अपने लाइफ में, कभी भी किसी सिचुएशन से हारता नहीं है। और आपको पता है, अगर ये सिचुएशन से भी वर्स्ट सिचुएशन अगर मेरे लाइफ में आ जाए, तो मैं वहाँ से भी निकल जाऊँगा। आपकी इस तरह की एनर्जी आ रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है, और लोग यही बात कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उसे वो सेटिस्फाई, मतलब उसे उतना नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए, बट वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, या बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है, किसी के सामने झुकेगा नहीं, प्यार के लिए तो नहीं। जहाँ पे आपकी वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ पे आपको समझा नहीं जाएगा, आप वहाँ एक पल भी नहीं रुकोगे। इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, बॉटम है 2 ऑफ वॉन्ड्स। भाई 2 की एनर्जी है, क्लेम कीजिए। ओके, और टावर, किसी रिश्ते में किसी के ऊपर आपने जो ट्रस्ट रखा था, या फाइनेंशियली आपके लाइफ में कोई क्रश, मतलब
फाइनेंशियली कुछ लॉस या रिलेशन में कोई लॉस हो सकता है। मुझे फाइनेंशियल भी दिख रहा है और रिलेशन वाइज भी दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको एक एज अ ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया होगा और वहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्रॉस रोड पे खड़े थे। आपको उस टावर के टाइम में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया था, शायद न्यू रिलेशन में गए थे, वहाँ पे आपको अचानक से झटका लग गया हो, या 1 मंथ रिलेशन, 1 साल का रिलेशन, 2 मंथ 2 इयर्स का रिलेशन, 2 इयर्स का रिलेशन या 2 मंथ, शायद आप दोनों को कुछ ना कुछ रिलेट हो सकता है। टू डेट हो सकती है, फरवरी मंथ हो सकता है, 2 वीक हो सकते हैं, 2 मंथ हो सकते हैं, 2 ईयर, कुछ तो 2 से रिलेटेड आपके लाइफ में आपके रिलेशन में हो, या आपको लेके कुछ ना कुछ है कि आपका बर्थडे है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आपने 2 मंथ पहले कुछ स्टार्ट किया था, या 2 मंथ पहले आपके साथ कुछ लॉस हुआ था, या आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई थी। कुछ तो था जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज थे, क्रॉस रोड पे खड़े थे, कुछ टावर मूवमेंट आया था, आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या डिसीजन ले, क्या नहीं, बहुत कंफ्यूज थे, बहुत क्रॉस रोड पे खड़े थे। बट अभी ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि नहीं, आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको आगे क्या लेके बढ़ना है, क्योंकि बॉटम में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो बता रहा है कि नहीं, अब आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है, कैसे बढ़ना है अपने लाइफ में आगे, और मतलब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में किस चीज़ के साथ सेटिस्फाइड रहूँगा। एग्जांपल देती हूँ, किसी को यूट्यूब चैनल ओपन करना है, कॉमेडी वीडियोस, डांस वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, बट आपको लग रहा है कि भाई इसमें बहुत जल्दी मैं वायरल हो सकता हूँ, बट आपके अंदर एक कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाती है और वही आपकी पहचान है। तो आप ये नहीं मतलब डिसीजन लेते टाइम ये नहीं सोचोगे कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि एक टाइम जाके आप उस चीज़ से बोर हो सकते हो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। बट जिस चीज़ में आपको करना पसंद है, या जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपको सबसे अलग बनाती है, तो आपने डिसाइड किया है कि मुझे ओपन तो करना है, बट मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ मुझे वो चीज़ करनी है, भले कम व्यूज़ आए बट जेन्युइन हो, और मैं भी खुश हूँ, भले कम पैसे आए बट मैं खुश रहूँगा। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें दिख रही है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि आप वही देख रहे हो कि लॉन्ग टाइम में किस चीज़ के साथ खुश रहूँगा, या किस चीज़ में मेरा फ्यूचर है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ये रिलेशन में भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद ही नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का ऑफ़र आया है, शायद पास्ट पर्सन भी आपके लाइफ में आया हो, या और अभी करंटली आप किसी के साथ रिलेशन में हो। तो आप बहुत मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो, आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है कि आपको किसके साथ रहना है। कुछ इस तरह की भी किसी की सिचुएशन हो सकती है, तो मुझे दिखी, मैंने वो बताई। ओके, 8 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 8822। अगर आपसे अभी तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, कमेंट में 8822 आपको जो दिख रहा है वो आप कमेंट में लिख सकते हो, क्लेम कर सकते हो एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और अगर आपको लग रहा है अभी तक रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते और आपको लगता है कि वीडियो मैं अच्छे बनाती हूँ, मैं अब अच्छा काम करती हूँ, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो हाइप करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसके पॉइंट भी मुझे दे सकते हो अगर आपको लगता है तो। चलें आगे रीडिंग के ऊपर बढ़ते हैं, रीडिंग आगे की रीडिंग करते हैं। तो और आपके चरित्रों को लेके ऐसे बात कर रही है कि अगर आपको ऑपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या कोई ऑफ़र लेके आ रहा है, तो अब आप ना स्टक हो,
आप किसी को एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो। फ़िलहाल आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हो, खुद के ऊपर काम करना चाह रहे हो, खुद के फाइनेंस के ऊपर काम करना चाह रहे हो। बेसिकली मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अब आपने अंदर काम करना चाह रहे हो, खुद के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, इस वजह से आप स्टक दिख रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ कप है, कोई आ रहा है, और नाइट ऑफ पेंटिकल है जो आपकी एनर्जी है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट बहुत फूक फूक के कदम रखना चाह रहे हो, बहुत सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो। पहले तो खुद के ऊपर काम करना चाह रहे हो, जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसे लग रहा है लिटरली मेरे व्यूवर्स ना बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के, जो बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहा है, किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहा है, और कोई आ रहा है अपने लाइफ में, फिर भी आपने बाउंड्री सेट की हुई है, किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, खुद के करियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर मुझे ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, और जो कन्फ्यूजन है, जो सिचुएशन ख़राब है, उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी दिख रही है। लोगों आपके चरित्रों को लेके यही बात कर रहे हैं कि ये ना अपने करियर को लेके बहुत, मतलब बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी है, और आप ना कुछ काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे यहाँ से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना मुझे चाहिए। आप किसी सिचुएशन से खुश नहीं हो, या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी, बट आपने वो मल्टीपल चीज़ों शायद आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे थे, या उस टाइम पे आपका ध्यान नहीं रहा उस चीज़ के ऊपर, ज़्यादा ध्यान नहीं था, कोई चीज़ और थी जिसे आप ऊपर रख रहे थे, बट अब आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली गई, मुझे उस टाइम पे वो चीज़ करनी चाहिए थी। इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। अभी तो आपकी यही एनर्जी दिख रही है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। ओके, आप अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। ओके, देखिए, मुझे ना ये चीज़ लग रही है कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, कि आप ना अपने फैमिली के लिए बहुत, मतलब इस तरह की एनर्जी है कि आप ना अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हो। फाइनेंशियली आप चाहते हो कि मैं अपने फैमिली को हर एक चीज़ प्रोवाइड करूं, जो अभी हमें चीज़ नहीं मिल रही है वो चीज़ मैं अपने फैमिली के दे दूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े ना, मैं कर लूँगा। इस तरह की एनर्जी आ रही है, और आप अपने फैमिली को बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मनी माइंडेड हो आप, अपनी जल्दी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। सिक्रेटिव पर्सनालिटी दिख रही है आपकी, आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो, और लोग यही बात कर रहे हैं कि ये अपने फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब अपने फैमिली को लेके ना एक सेल्फिश वाली एनर्जी है आपकी, और आप अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। लिटरली ऐसे लोग बोल रहे हैं ये पर्सन अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वो चीज़ दिख भी रही है कि आप अपने फैमिली को ना हर एक चीज़ देना चाह रहे हो, हर एक, जिस चीज़ अब अभी आपके फैमिली को जो चीज़ नहीं मिल रही है, वो हर एक चीज़ आप अपने फैमिली को देना चाह रहे हो। नेक्स्ट स्टेप, वाह, लोग यही बोल रहे हैं कि भाई हम इसके जगह होते हैं, लिटरली लोग यही बोल रहे हैं, हम इसके जगह होते हैं ना तो हम ज़िंदा भी नहीं रहते। ये पर्सन इतना कुछ होने के बाद, अपने लोगों ने ट्रस्ट तोड़ने के बाद, अपने लोगों ने झगड़ा करने के बाद, किसी ऐसे पर्सन ने जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा, उस पर्सन ने छोड़ने के बाद, या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कंडीशन थी, आप पैसे के लिए तरस रहे थे, ऐसे सिचुएशन में, या बहुत ज़्यादा लॉस होने के बाद, किसी अपने ने ट्रस्ट तोड़ने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद लोग बोल रहे हैं कि, मतलब सबके लिए अलग अलग सिनेरियो हो सकता है, तो आप बोले मत कि दीदी हमारे साथ नहीं ये नहीं हुआ। कमेंट आती है, लिटरली कमेंट आती है, तो सबके लिए सब चीज़ें नहीं हो सकती। ये जनरल रीडिंग है, आप कमेंट करते समय भी ध्यान रखिए कि भाई जनरल रीडिंग है, हम क्या कमेंट कर रहे हैं। ओके, तो लोग लिटरली ये बोल रहे हैं कि ये बंदा इतना सब चीज़ होने के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद फिर से खड़ा रहा है, और खुद का ड्रीम पूरे करने, मतलब खुद का करियर सेट करने में लगा है, खुद के फैमिली को हर एक चीज़ प्रोवाइड करने में लगा है। मतलब
लिटरली एक ऐसी एनर्जी है एक कि भाई इतना मतलब इतने प्रॉब्लम के बाद निकल के हम खड़े भी नहीं रह सकते, और ये दौड़ने की कोशिश कर रहा है, स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है। हम तो गिरने के बाद उठते भी नहीं, ये बंदा चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब इस तरह की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप बोलोगे कि दीदी अट्रैक्ट हो रहे क्यों? एक तो सबसे पहले आपके फेस को देख के तो मतलब आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। देखिए आप सावले हो, गोरे हो, इससे कोई नहीं। आपका एक ऑरा होता है ना, वो एक इन्फ्लुएंसर की तरह, मतलब एक लोग जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने भी देखा होगा, और जिनका ऑरा अच्छा होता है ना, उनकी तरफ पूरे लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है कि लोग आपका ना, एक वो चीज़ है कि लोग आपके तरफ ना जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, और वो चीज़ ना ज़्यादा दिख रही है अभी फ़िलहाल में। तो वो चीज़ ज़्यादा दिख रही है कि लोग आपके तरफ ना अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक चीज़ है कि आप ना मिस्टीरियस बन रहे हो, आप ना चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, चीज़ें छुपा रहे हो। लोगों को मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, ये चीज़ क्या है क्या है क्या है। तो उस तरह से लोग आपके बारे में देख रहे हैं कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके साथ तो ऐसे हुआ था, बट अभी क्या चल रहा है, इसके लाइफ में ऐसा हुआ था, ऐसा सच में हो रहा है, हो इसने ये किया, सच में मतलब इस तरह की एनर्जी आ रही है लिटरली। और इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स, बहुत सारे स्मार्ट हो, लॉजिकल हो, इन्फ्लुएंसर की एनर्जी दिख रही है आपको। लिटरली आपकी वैल्यू पता चल गई है, और लोगों को भी आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि इसके लाइफ ना कोई ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद क्रिएटर है अपने लाइफ का, एक मैजिशियन है जो चुटकियों में अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। तो लिटरली ये चीज़ दिख रही है कि लोग यही बोल रहे हैं कि ये खुद अपने लाइफ का क्रिएटर है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे ना बहुत फेवरेट कार्ड है ये वाले, मुझे बहुत पसंद है। प्लीज़ यूनिवर्स, मतलब मुझे सब भी, मेरे जितने डेक है वो सारे पसंद है, बट ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों। क्या आ रहा है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो मतलब आने वाले टाइम में ना आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हो, खुद के रास्ते खुद क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। भले कितने ही प्रॉब्लम क्यों ना आ रहे हो, फिर भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जैसे ये देखो, पुल बना, मतलब खुद ही उस चीज़ से आगे बढ़ रही है। एक नदी आ रही है जो बीच में आ रही है, उसे आगे जाना है, बट बीच में नदी आ रही है, बट वो खुद का रास्ता खुद बना रही है, खुद के लिए स्टैंड ले रही है। तो आने वाले टाइम में ऐसे दिख रहा है। और एक और चीज़ दिख रही है कि आपको ना लोगों की रियल फेस दिख रहे हैं, कि लोग आपके साथ क्यों थे या किस वजह से हैं। मल्टीपल चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हो। जैसे ये है कि फ्लावर भी लेके चल रही है, साइकिल भी चला रही है। तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आप ना मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि साइकिल पे अपना बैलेंस बिठाना ये भी नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो आने वाले टाइम में मुझे ज़्यादा ये चीज़ दिख रही है, किसी के रियल फेस दिख रहे हैं आपको, और ऊपर से आप ना अपने लाइफ में रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो, मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। किसी 2 चीज़ों को लेके आप ना कोशिश करोगे कि दोनों चीज़ें साथ में चले, या अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हैं आप उसे साथ में लेने की कोशिश करोगे। आप अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि आप अपने कर्मा भी सुधारने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो आप सोचोगे कि कुछ अच्छी चीज़ें करो इस तरह से, या अगर आप अपने कर्मा के ऊपर ज़्यादा दिख रहे हो, क्योंकि मुझे ना यहाँ इन्फिनिटी का 8 दिख रहा है आपको,
ऐसे। और ये ऐसा देखेंगे तो हमें इन्फिनिटी दिख रहा है, और 8 नंबर कर्मा के मतलब कर्मा भी बताता है। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप अपने कर्मा सुधारते हुए दिख रहे हो, लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हो। ओके, और कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो, बट बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की कोशिश करोगे। अभी आप फ़िलहाल कोई डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हो, जो चीज़ें जैसे चल रही है वैसे ही चलने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, क्योंकि आप ना पूरा मतलब चीज़ को देखना चाह रहे हो, परखना चाह रहे हो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। पता है मुझे ना इस कार्ड के ना जो पिक्चर है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। इनके पिक्चर ही ना बहुत कुछ बोल जाते हैं। गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन। ओके, बॉटम में एनर्जी है स्ट्रेंथ। ओके, पेशेंस आपको सबसे पहला यही है कि अभी आपको पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। अभी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको ना चुप होने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो अभी, तो आप जितना हो सके चुप रहने की कोशिश करें और बेफालतू के झगड़े में मत फंसने की कोशिश करें। किसी आर्गुमेंट में मत फंसने की कोशिश करें। कोई भी आर्गुमेंट हो इग्नोर करो, ज़्यादा उसमें डेप्थ घुसने की कोशिश मत करो। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उठाने की कोशिश करो। अपना आगे का रास्ता देखो, और अब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उठाओगे तो आगे आपका जो रास्ता होगा आपको उसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। मतलब आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ग्राउंड टू अर्थ रहो, खुश रहो, इंजॉय करो अभी जो टाइम है आपका, उसमें खुश रहो। और अगर आपको कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, या आप कुछ भी कर रहे हो बट वो चीज़ नहीं ठीक हो रही है, शायद वो हेल्थ हो सकती है, फाइनेंशियल कोई भी सिचुएशन हो, रिलेशन हो, आप कुछ भी करो वो स्टक ही रह रहा है, तो आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। जो चीज़ जब होनी है तब हो जाएगी, और अभी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।